हॉर्मुज स्ट्रेट पर टकराव के बीच अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है। आज शाम 5:30 बजे ईरान पर पेंटागन की एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर अमेरिका की तरफ से जानकारी दी जाएगी। युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ समेत बड़े सैन्य अधिकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। माना यह जा रहा है कि ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान मुमकिन है। और देखिए, इस खबर के साथ हॉर्मुज पर एक बार फिर से युद्ध की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी नेवी को सीधा आदेश, माइंस बिछाने वाली बोट को शूट कर दो। हॉर्मुज में ईरानी बोट को देखते ही गोली मार दो। यूएस नेवी ने माइंस हटाने का काम शुरू किया है, लेकिन ये शूट का जो ऑर्डर है वो अब नए युद्ध की शुरुआत कर सकता है। जी हां, ईरानी बोट्स के लिए शूट एट साइट के ऑर्डर दे दिए गए हैं। हॉर्मुज पर ट्रंप की ईरान को चेतावनी। ट्रंप ने कहा, हमारे जहाज लॉक एंड लोडेड मोड में हैं। हॉर्मुज में हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी धमकी दी है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर काफी ज्यादा आक्रामक रुख अमेरिकी राष्ट्रपति का नजर आ रहा है। कहा यह गया है कि हमारे जहाज पूरी तरह से लॉक एंड लोडेड हैं और हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो दहलेगा हॉर्मुज और एक बार फिर से होगा महायुद्ध। ट्रंप का आदेश क्या है, पहले आप ये देखिए। हॉर्मुज में ईरानी बोट देखते ही गोली मार दो। यूएस नेवी का एक्शन, हॉर्मुज से माइंस हटाना शुरू कर दिया गया है। माइंस वाली जगह का शिप से बकायदा घेरा भी बनाया जा रहा है। जो खबर आ रही है, हॉर्मुज में बिछी माइंस की तलाश शुरू कर दी गई है। माइंस को खोजने में सोनार तकनीक का बकायदा अमेरिकी सेना इस्तेमाल कर रही है। सी ड्रोन या फिर टॉर्पीडो से माइंस को नष्ट करने की तैयारी है। अब जरूरी बात आप समझिए, हॉर्मुज माइंस साफ करने में 6 महीने लग सकते। इतना बड़ा जो ज्यादा वक्त है वो लग सकता है। जी हां, तो यह खबर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और बड़ी खबर है। ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी नेवी भी एक्शन में नजर आ रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट से माइंस हटाने में तेजी आई है। यह काम शुरू हो गया है। जापान से माइंस स्वीपर मंगा रहा है अमेरिका। माइंस स्वीपर दरअसल वो छोटे शिप होते हैं जिनके जरिए माइंस को हटाया जाता है और जापान से अब माइंस स्वीपर मंगा रहा है अमेरिका। यह बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी हॉर्मुज स्ट्रेट से माइंस हटाने की बड़े पैमाने पर अमेरिका की तैयारी है। यह काम शुरू भी हो चुका है। और मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ मौजूद है। सिवाच साहब, मामला थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता जो हमें समझा सके, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर जो पूरा ईरान का कंट्रोल है उसमें माइंस ईरान की तरफ से जो समंदर के अंदर बिछाई गई हैं वो एक बड़ा रोल अदा कर रही हैं। अमेरिका अगर इन माइंस को खत्म करने की बात कर रहा है, जो माइंस बोट हैं उन्हें देखते ही गोली मारने का आदेश दे रहा है, तो ये काम होगा कैसे, ये मुमकिन कैसे होगा? इसके लिए तो ईरानी फोर्सेस के बिल्कुल करीब पहुंचना होगा अमेरिकन माइन स्वीपर्स को। हाँ बिल्कुल, देखो समीर, आपने जो क्वेश्चन पूछा बहुत ही वैलिड है और ये सच्चाई है कि ये अब लड़ाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे आके रुक गई है। क्योंकि ये बात है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो ब्लॉक किया हुआ है ईरान ने, वो किया हुआ है, उसने 3 चीज़ें की हैं। एक तो वहाँ पर माइन बिछा रखी हैं और उसके बाद वो स्पीड बोट का इस्तेमाल करता, ड्रोन का इस्तेमाल करता। और आज की तारीख में 170 के करीब जो शिप जाती थी 28 फरवरी से पहले, आप 8 से 10 से ज़्यादा शिप नहीं आ सकती। उन्हें भारत की 2 शिपों पे भी हमला किया है 2-3 दिन पहले। इसमें कोई शक नहीं कि काफ़ी कंट्रोल है ईरान का। मगर ये भी नहीं सच्चाई है कि जो गल्फ ऑफ ओमान है, जो उसके अंदर नेवल ब्लॉकेड अमेरिका ने लगा दिया है। अमेरिका ने ब्लॉकेड ओवर ब्लॉकेड कर दिया। इसका मतलब जो शिप ईरान के पोर्ट पे जा रही है या ईरान के पोर्ट से जा रही है दूसरी जगह, वहां पर वो नहीं जा पा रही। और उससे अगर आप देखें, जो कि ईरान का कम से कम 400 से 500 मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है, उसका ऑयल 90% चीन को जाता था। अब जो बात आती है कि बातचीत का भी अगर दौर स्टार्ट होता है तो बार बार जो ईरान यही कह रहा है
जब तक अमेरिका नेवल ब्लॉकेड नहीं हटाएगा बातचीत नहीं चलेगी। अमेरिका नेवल ब्लॉकेड इसलिए नहीं हटाना चाहता, उसको लगता है कि ये एक प्रेशर पॉइंट है, इसके कारण ईरान को बहुत नुकसान हो रहा है। ईरान की इकोनॉमी पहले डिगमगा रही थी, वहां मिस गवर्नेंस, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और ऊपर से नहीं सर, लेकिन माइंस कैसे हटाएगा? मैं ये समझना चाह रहा था आपसे। ईरान की ये जो माइंस हैं, जो समंदर के अंदर बिछाकर रखी गई हैं, जिसके जरिए पूरा ईरान का कंट्रोल है इस पूरे रीजन पर, ये हटाएगा कैसे अमेरिका? माइन स्वीपर से। देखो ये सच्चाई है, इसको कम से कम 6 से 8 महीने लगेंगे। और ये माइन स्वीपर जो अभी जापान से मंगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके अंदर इंग्लैंड की भी बहुत एक प्रकार से आपको एक्सपर्टीज है, उससे भी लिए जाएंगे। ये एक स्लो प्रोसेस होता है। और मुझे अभी भी याद है कि जब हमारा चला था वो रक्षक, और उसके बाद जो हमने माइन बिछा दी थी सी के अंदर और लैंड पे जो माइन डाली थी, उनको जब डिसार्म करते हो या समुद्र के अंदर बिल्कुल अश्विनी श्रीवास्तव, तो कुल मिलाकर एक तरह से जो पहले से ही ईरान की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमराई हुई, उस पर और दबाव बनाने की कोशिश, और दोनों साइड्स कोई भी टस से मस होने को तैयार नहीं है, कोई सूरत हाल बातचीत की नहीं।